मुझे वो लौटा देना जो इसके नीचे दफन है दादी जान। तो मैं चला जाऊंगा यहां से जैसा कि आप चाहती हैं। लौटा सकती हैं? ये मुमकिन नहीं। बचपन वापस चाहिए और तुम्हारी बाकी जिंदगी का क्या? तुम्हें अपने हाथों से यहां कैसे दफनाऊंगी? यही वजह है तुम्हें यहां से जाना होगा असलान। मुझे कोई और कदम उठाने पे मजबूर मत करो। आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शाहतौलो खानदान को खत्म करने की। क्या तुम मेरे असलान? दुश्मन को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दोगी। मुझे कोई हल तो ढूंढना ही होगा। ढूंढ निकालूंगी कोई हल। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। सब कहते थे कि न्यूबॉर्न बच्चे 16 घंटे सोते हैं। ये बच्ची तो जब देखो जागती ही रहती है। जल्दी। अम्मी, आपकी इस एज में इसकी पैदाइश हुई है, तो क्या इसी वजह से ये इतनी अजीब सी हरकतें करती है? कोई मसला तो नहीं है? यारिन, सच कहती हो। तुम्हारे बाबा और मैं सालों से यही बात सोच रहे हैं कि हमारी बेटी आखिर ऐसी है क्यों। एक बात बताती हूँ, ये जब की बात है जब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे बाबा तुम्हें गोद में खिला रहे थे और अचानक से तुम नीचे गिर गई सर के बल। बस उसी वक्त से तुम्हारा ये हाल है। चलो अब तुम मुझे परेशान मत करो, जाओ अपनी बहन को खिलाओ। और इस वक्त तो मेरा दिल मजे मजे की चीजें खाने को कर रहा है, इसलिए जाओ बस। शायद अल्लाह तुम्हारे हाथ का जायका और बढ़ाए। जब से तुम आए हो हमारे तो किचन की खुशबुएं ही बदल गई हैं। जरा जल्दी। तौबा, आखिर तुम्हारी तारीफ भी तो किसने की है? अब तो तुम्हारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे, है ना शीदा? मैं इससे भी अच्छे खाने खिलाऊंगा आपको। मेरी तो दुआ है कि इस घर में खुशियां ही खुशियां हों। और वैसे भी आज सुलह का दिन है, इसलिए खाने की टेबल भी आज हम बाहर ही लगाएंगे। हाँ जरूर लगाओ। जल्दी जल्दी हनीफे आपा मेरी मदद करें। खास सॉस है, जल्दी जल्दी चम्मच चलाएं। हाँ, बस थक गई हूँ मैं। तुम्हारे कामों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। हम बनाना नहीं जानते ये गैर मुल्की खाने। ये मैड्रिड क्या है? मेरे दिन हम खानों में ये सॉस वॉस नहीं डालते, मसाले डालते हैं। समझ आई? हनीफे, तुम जबान नहीं हाथ चलाओ, ज्यादा बेहतर होगा। जरा मलाइका को देखो, कितना दिल लगा के किचन का सारा काम कर रही है ये। खानदान साहिबा, बस एक बार सुलह हो जाए फिर तो हम हर रोज खुशियाँ मनाएंगे, चाहे मुझे किचन का रोबोट ही क्यों ना बनना पड़े। बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझे भी मंजूर है। क्या हुआ? हो गया? रुक जाओ। क्या हुआ? मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ? दादा जानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें लगता है हमें दिखाई नहीं देता कि तुम क्या कर रही हो? उस शैतान के साथ भागने वाली थी ना? अगर हम वहाँ एंड वक्त पे ना पहुँचते तो हमारा मुंह तो काला करवा ही दिया था तुमने। दादा जान, मैं वहाँ तुम मीरान के साथ भागने वाली थी? तौबा, मुझे तो हैरानी है। मैंने कहा था ना आप सबसे, मैंने कहा था तलाक एक धोखा है, ये सबको बेवकूफ बना रही है। तलाक तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो ये उसकी जान बचाना चाहती थी। यारिन, जाके अपनी बहन को सुलाओ। तुमसे कह रही हूँ, मलाइका इसको इसके कमरे में लेके जल्दी जाओ। जाओ। बाबा, रेयान मुझे सब बता चुकी है। इसका इरादा भागने का नहीं था। क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानते खिदर? रेयान उस घटिया इंसान के लिए किसी हद तक भी जा सकती है।
खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? आज जो कुछ हुआ उसके बाद हम तुम पे कैसे भरोसा करेंगे? वो घटिया इंसान सिर्फ इसलिए बच गया आज कि मेरा पोता और बेटा कातिल न बन जाए। समझ गई? दादाजान आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कहीं भी नहीं भागने वाली थी मैं। तलाक के कागजात पर आपके सामने दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी तक आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ दिल से फैसले करती हो, दिमाग से नहीं करती। वो लोग तुम्हें किस तरह बेवकूफ बना रहे तुम नहीं जानती। तुम्हें लगता है प्यार से सारे मसले हल हो जाएंगे? नामुमकिन। दादाजान प्लीज मेरी बात तो समझे। जानने वालों के साथ हम तब तक सुलह नहीं करेंगे जब तक वो मिद्यात छोड़ के नहीं जाते। तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर बाहर कहीं नहीं जाओगी। अपने दिमाग में बिठा लो, हत्ता कि तुम घुड़सवारी के लिए बाहर निकलती हो नहीं निकलोगी। हनीफा। जी नसू साहब। गाँव वालों से कहो कि आके घोड़ा ले जाए और जितना जल्दी हो सके इस घोड़े को बेच दे, चाहे किसी को मुफ्त दे दे। दादाजान प्लीज ऐसा मत करें, कहीं नहीं जाऊंगी। वादा करती हूँ आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मावी को कहीं मत भेजें। तुम्हारे वादों से एतबार उठ चुका, घोड़ा तो जरूर बिकेगा। बाबा प्लीज कुछ करें, दादाजान को समझाएं। मावी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, प्लीज कुछ करें ना। अब इस घोड़े को रखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जान को खतरा भी तो है। घुड़सवारी करते हुए तुम्हारी जान महफूज नहीं रहेगी। सब गौर से सुन लो, असलान बे वालों के साथ सुलह नहीं की मैंने। असलान बे वाले हमेशा हमारे दुश्मन रहेंगे। आइंदा कोई भी फर्द मेरी इजाजत के बगैर घर से नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए? आजाद दादा ने ये क्या कहा? इन्होंने सुलह कबूल क्यों नहीं की? भाई नहीं, बाबा ने अपना इरादा बदल दिया। मैं मर जाऊंगी। एक दिन अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते मर जाऊंगी मैं। जिहान कहाँ है? वो बाबा का फैसला सुन के वहां से चला गया था। सच कहूं तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। एक एक करके अजीजा सारी जंगें हार रही है। यकीन करो आज मैं बहुत खुश हूं। ठीक है बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ मिलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारी सुलह को काबिल कबूल भी नहीं समझा अजीजा। पूरे मिदियात में बेइज्जत करवा दिया। लेकिन तुम तो इसकी आदी हो। तुम अपने पोते के लिए चालें चल रही थी, लेकिन आज तुम खुद हार गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी, तुमने मीरान की शादी रेयान से करवा दी। इससे क्या हुआ? मीरान ही बागी हो गया। मीरान रेयान को तलाक दे रहा है। शुक्र अल्लाह का। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अरे गोनल, यकीनन तुमने तलाक की खबर नहीं सुनी होगी। इसके बावजूद भी मीरान तुम्हारा नहीं होगा। न जाने कब समझोगी। हेलो अम्मी, कुछ पता चला क्या हुआ है? हर जगह खबर फैल गई है, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? गोनल, मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी आप कुछ तो समझा करें। ठीक है, ये सारे तरीके दादी जान के हैं, लेकिन अम्मी आप ये सब मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? क्यों नहीं बताया वो सुलह करना चाहती है? अच्छा सुलह। अरे गोनल, ये बात तो मुझे खुद अभी पता चली है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो सुलह करें या ना करें, ये सब तुम्हारी दादी का बिछाया हुआ जाल है। छोड़ो, तुम लड़ने दो ने आपस में। मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा किसी की अहमियत नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसी हो तुम? तुम्हारा दिल तो लग गया ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। दादी जान से दूर रहकर बहुत सुकून में हूँ। मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी यहीं आ जाएं। और फिलहाल घर वापस आने का तो मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है बेटी, नहीं आओ तुम। देखो, इन लोगों की सुलह नहीं हुई। यहाँ के मसले तो कभी खत्म होने वाले नहीं। और जो तुमने ना आने का फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
आपको क्या लगता है क्या होगा? शादोलो अपना इंतकाम लेंगे, इसीलिए सुलह नहीं की। अम्मी, हेलो। मीरान खिजर का बेटा है? मतलब मीरान शादोलो है? हेलो अम्मी, आप अचानक खामोश हो गई थी, क्या हुआ था? मेरी चाय गिर गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम परेशान ना होना, सब ठीक है। इतने सालों से खिजर के बेटे को ही उसका दुश्मन बनाकर पाल रही है। पूरे 30 साल, 30 साल ये सब कैसे किया? कैसे? आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप इतनी बुरी बन गई? यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा राज है जो हमसे छुपाया गया है। मतलब बेटे से ही बाप को कत्ल करवाने का प्लान। अगर मीरान शादोलो है, इससे तो ये वाज़े होता है इस्लान इस खानदान का वाहिद पोता और वारिस है। इंसाफ तो हो गया और सही वक्त पर हुआ, लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे लिए हुआ है। अस्मा, आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शादोलो खानदान को खत्म करने की। जो करना पड़ा करूंगी, लेकिन तुम्हें इस जंग के मैदान से दूर जाना होगा। जी आ रही हूं मैं। खैरियत तो है सुल्ताना? क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी खुशखबरी आप सुनाएंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ है मीरान? मैं तो बस यही चाहता था कि तुम रेयान को लेकर भाग जाओ, और तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम बीच में नहीं आओगे, तुम मदाखलत नहीं करोगे बीच में। अगर ऐसा किया तो तुम मेरे भाई नहीं हो। ये क्या कर रहे हो बेटा? फिर आपने किया क्या है? मीरान आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, कभी भी नहीं। दूर रहना हमसे। कोई मुआहिदा नहीं होगा। शादुलो हमारे दुश्मन रहेंगे। मैं रेहान को तलाक दूंगा और हम अपना बदला लेंगे। समझ गए ऐसा मेरी बात? बिल्कुल भी अमन नहीं हो सकता। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर दादी जान को पता चल गया तो मेरे सारे प्लान्स पे पानी फिर जाएगा? मैं वाकई जानना चाहता हूं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारे पास मौका था रियान को भगा कर ले जाने का, और रियान हमेशा तुम्हारे साथ रहती। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। हम दोनों में से कभी कोई भी खुश नहीं रह पाएगा अगर मैं इन हालात में यहाँ से गया तो, समझे? इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। ये सब मैंने तुम्हें इन हालात से बचाने के लिए किया था। आजाद को गोली मारने से पहले की बात और थी। अब हम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब मुझे हर हाल में यहां रुकना होगा और दादी जान को अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मीरान? खेल खेलेंगे। दादी जान के साथ वैसे ही खेल खेलेंगे जैसे वो हमारे साथ खेलती हैं।
असलान बेटा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी है। ये वो खत है जो दिलशाह ने खिजर को लिखा था। खजर, बहुत सोचा कि तुम्हें खत लिखूं या नहीं। मीरान तुम्हारे चचा की औलाद नहीं, वो शादोलो है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारी दादी जान किस किस्म की इंसान है। ये पहाड़ देख रहे हो, तुम्हारी दादी जान भी इस पहाड़ की तरह ही है। इस पहाड़ पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती और तुम्हारी दादी की हकीकत भी यही है। अम्मी, आपको यकीन है कि दादी जान इस बारे में जानती हैं? हाँ, मुझे यकीन है। वो हर चीज से बाखबर रहती हैं, खास तौर पर दुश्मन की परवरिश की, ताकि वो अपने बाप को मार सके। लेकिन रेहान के साथ जो किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अम्मी कि आखिर ये सब कुछ करके दादी जान इंतकाम लेना किससे चाहती हैं? अजीजा क्या सोचती है ये जानने के लिए अजीजा बनना होगा, लेकिन तुम अजीजा जैसे नहीं। और वैसे भी अब इस बात का कोई फायदा नहीं और ना ही अब हमें किसी से खौफजदा होने की जरूरत है। असलान बे खानदान के तुम अकलौते वारिस हो। जानते हो ना इस बात का क्या मतलब है? तुम इंसाफ चाहते थे ना, यही वो मौका है बेटा। ये खत हर चाल का जवाब है। वो इंसाफ मिलेगा जिसे दुनिया देखेगी और आज के बाद हम अपने प्यारों को फिर कभी नहीं खोएंगे। और दादी जान, आप जानती हैं ना कि वो चुप नहीं रहेंगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और जब शादोलो से बदला लेने का वक्त आएगा तो हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। बेटा, कोशिश करो ये खत किसी तरह मीरान तक पहुँच जाए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। हमें ये करना होगा रेहान। मजबूरी है। और हमारे लिए सूरज गुरूब हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी बिगाड़े बगैर कैसे सब कुछ संभाले? मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ कर भी पाओगी कि नहीं, मगर इस जंग को जीतने के लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि वो जीत चुके हैं। देखो, हमारी मोहब्बत का इख्तिताम हो गया। हमें खिलने का मौका नहीं मिला। वो चाहते हैं कि ये प्यार मर जाए। जानते हैं कि अब जिंदा हम भी नहीं रहेंगे। रेहान असलान बे हाजिर हो। रेहान असलान बे हाजिर हो। कहाँ हो तुम रेहान, कहाँ हो? इंशाअल्लाह रेहान नहीं आएगी, ना ही रेहान आएगी और ना ही तलाक होगी, देख लेना। चलो बेटा, देर हो रही, जल्दी करो। नहीं, हमारी कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती है। बाबा, मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ। रेहान जी, तुम क्या कह रही हो?
बाबा क्या मतलब मैं तलाक नहीं ले सकती? तुमने खुद कहा था तुम तलाक लेना चाहती हो। मीरान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, तुम उसके बाद भी उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो। तलाक लेने का फैसला तुम्हारा ही था। तुम ही मीरान से अलग होना चाहती थी, याद है ना? हाँ कहा था, मैंने कहा था, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहती हो। क्यों? आखिर क्यों? मुझे क्यों आजमाइश में डाल रही हो तुम? क्यों बेटी? मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? बेटी तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं पता था मुझे, अभी पता चला है। अब क्या करें हम? ये सब मेरी समझ से बाहर है। या अल्लाह, बाबा, अब मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन ये बात मीरान को नहीं बता सकती। अगर उसे बता दिया तो बताना भी नहीं, वरना वो तुम्हें ले जाने भी नहीं देगा, अपने साथ ले जाएगा। अगर मेरी तलाक हो गई उससे? रेयान, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। माशरे में इसका क्या मुकाम बनाओगी? उस वक्त क्या कहोगी? मीरान भी जान जाएगा इस बच्चे का बाप वही है। ये सब जानने के बाद वो तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि उसका हक बनता है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? अब जज को क्या जवाब दोगी बेटी? मीरान से क्या कहोगी? रेयान असलान बे, रेयान असलान बे हाजिर हो, रेयान असलान बे हाजिर हो। माजरत चाहते हैं हम जज साहब। अदालत में आपने तलाक के लिए दरखास्त दायर की है। क्या आप रेयान असलान बे हैं? मैं तलाक नहीं चाहती हूँ अब। रेयान, लेकिन आपने तो अदालत में दरखास्त दायर की थी। जी हाँ, दी थी, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये फैसला तब किया था जब मैं गुस्से में थी। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, तलाक नहीं चाहती। रेयान, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहती हूँ। तलाक नहीं चाहती। रेयान, तुम क्या आप यकीन से कह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल जज साहब। रेयान, तुम अपने पापा को क्या बताओगी? आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। एक तरफा फैसले की कोई अहमियत नहीं। आप बताएं, आपने क्या फैसला लिया है? मैं चाहता हूं कि ये भी तलाक नहीं चाहते, ये भी मुझे तलाक नहीं देना चाहते। ऐसा ही है ना मीरान, बता। रेयान, रेयान रुको। क्या तुम वाकई मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो अपने शौहर से, जिसे तुमने तलाक नहीं दी? कहा था ना तलाक नहीं हो पाएगी, कहा था ना कि हल मिल जाएगा। तो बताओ हमें। फिर क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? तो चलो फिर चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। अपने पापा को क्या बताओगी तुम? मैंने बाबा से कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? रेयान, क्या तुम सच कह रही हो? उनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ बोलना पड़ा मुझे, मैं मजबूर थी मीरान। मीरान, मैं तुम्हारा इरादा बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम दोनों बहुत मुश्किल से मिले हैं। मैं दोबारा जुदा नहीं होना चाहती हूँ तुमसे। बाबा के अलावा सबको यही लगेगा हमारी तलाक हो गई है, सबको। और इस दौरान हम दोनों मिलकर सच जानने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और फिर बहुत जल्द हम दोनों एक साथ होंगे, ऐसे कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा।
तुम नाराज हो मुझसे? मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ रेहान? बस मैं वो जानती हूँ बाबा से झूठ बोला है मैंने, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि हमें वक्त मिल सके। जाना चाहिए अब। बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? क्या तुम जानते हो, ये झूठ एक दिन सच में बदल जाएगा। तुम बहुत जल्द हमारे होने वाले बच्चे की मां बनोगी। हम दोनों की एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली होगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। मेरी जान से प्यारे बेवे, मेरे बुद्धू शौहर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तलाक नहीं हुई। क्या कहा जज ने? चलो मीरान, चलते हैं। मैंने जज को बता दिया कि अब मैं तलाक नहीं चाहती, और उन्होंने ये कहा कि अब केस खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बाबा, घर पर आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी से छुपाना मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपाएंगे रेहान? और बहुत जल्द ये बात मीरान को भी पता चल जाएगी और फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बाबा, मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ है। जानती हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा। उस आदमी ने मेरे भाई पर गोली चलाई है और मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आप ही तो कहा करते थे बाबा कि अंधेरा जितना भी हो आखिर ढल ही जाता है। कौन जाने मुस्तकबिल में क्या होगा। कैसे हार मान जाऊं मैं फिर? कैसे उम्मीद का दामन छोड़ दूं बाबा? ये ख्वाब देखना कैसे छोड़ दूं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है? जी बाबा, जी हो गई, डिवोर्स हो गई। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया बाबा। मैं वादा करती हूँ कि सच सामने आने के बाद आपको मुझ पर यकीन करके पछतावा नहीं होगा। चलो बेटी, अब हम घर चलते हैं।